हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जहां पे आपको टैली से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने कॉस्ट सेंटर सेकंड पार्ट की। फर्स्ट पार्ट मैंने ये बताया था आपको कि आप कॉस्ट सेंटर का यूज सैलरी एक्सपेंसेस में या किसी अन्य एक्सपेंसेस में भी कैसे यूज कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि कॉस्ट सेंटर को अगर आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में डिफाइन करना हो, मतलब आप ये बताना चाहते हैं कि जो पैसा मैंने अगर किसी व्यक्ति पर खर्च किया है लेकिन वो व्यक्ति किस डिपार्टमेंट का है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपके सामने मैंने कुछ एग्जांपल क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पे जो कॉस्ट कैटेगरी है वो हम बनाएंगे डिपार्टमेंट को। मतलब ये जो मैंने आपको पिछली एंट्री में बताया था कि जिन जिन व्यक्ति को आपने पैसे दिए हैं, मतलब जिन जिन जगहों पे आपने खर्चा किया है, तो अगर उसका डिपार्टमेंट भी आपको डिफाइन करना हो, मींस आप कॉस्ट सेंटर को अलग अलग डिपार्टमेंट में डिफाइन करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप केवल सैलरी एक्सपेंसेस के लिए ही कॉस्ट सेंटर डिफाइन करें। आप कन्वेंस के लिए, आप किसी कमीशन के लिए या फिर किसी भी एक्सपेंसेस या इनकम के लिए एक कॉस्ट सेंटर को बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि जैसे आपकी जो सैलरी है वो आप इन व्यक्तियों को या अपने स्टाफ को देते हैं, लेकिन वो स्टाफ इस डिपार्टमेंट का है। सपोज दैट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में मुझे देखना है कि मेरा खर्चा सैलरी का कितना होता है, तो वो मैं क्या करूंगी, कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट करके और कॉस्ट सेंटर में जब मैं एंट्री करूंगी तो मुझे वो शो हो जाएगा कि मैंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लिए कितना जो एक्सपेंस है, सैलरी है, वो कर दिया है। तो इसको हम कैसे प्रैक्टिकली अपने टैली पे यूज करेंगे और कैसे बनाएंगे, कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर को कैसे डिफाइन करेंगे, वो हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपने मेरा पहला पार्ट या पहला वीडियो कॉस्ट सेंटर का नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हैं, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा। तो हम सीख लेते हैं इसको कॉस्ट कैटेगरी के साथ कैसे यूज करेंगे। उसके लिए फटाफट से चलते हैं अपने टैली स्क्रीन पर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके पास कंपनी है। इसमें मैंने आपको पहले जो एंट्री बताई थी उसी के हिसाब से मैं आपको आगे की एंट्री बताऊंगी। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको क्रिएट में जाना है, क्योंकि यहाँ हमें कैटेगरी डिफाइन करनी है पहले। तो यहाँ पे हम जाएंगे शो मोर में, क्योंकि यहाँ कॉस्ट कैटेगरी शो नहीं हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, शो मोर में जाने के बाद इन एक्टिव्स को शो करेंगे। तब करेंगे जब आपके यहाँ पे एक्टिव्स वाले में अगर कॉस्ट कैटेगरी शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हो रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट न्यू कैटेगरी यहाँ पे हम बनाएंगे और कैटेगरी को हम डिफाइन करेंगे। मैंने एग्जांपल में यहाँ पे आपको दिया है कि आपको कॉस्ट कैटेगरी बनानी है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे हम बनाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, मैंने क्रिएट किया। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे अलोकेट रेवेन्यू आइटम, मतलब जितने भी आपके रेवेन्यू के लेजर हैं उनमें कॉस्ट कैटेगरी शो करे या नहीं करे। तो आपको क्या करना है, यस। मतलब अगर आप सेल्स में भी चाहते हैं इसको या फिर इनकम्स में भी चाहते हैं, जितने भी रेवेन्यू आइटम है उनके लेजर्स में भी अगर आप इस कैटेगरी को शो करना चाहते हैं तो आप इसको यस करेंगे। और नॉन रेवेन्यू आइटम में भी अगर आप इसे शो करना चाहते हैं तो हम इसे भी यस करेंगे। तो मैं दोनों ऑप्शन को यस करती हूँ। इसी तरीके से सेकेंड आपका जो है कैटेगरी, उसको भी हम बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने अकाउंट्स का कैटेगरी बनाया है, ये मेरे डिपार्टमेंट है। इसी तरीके से मैं तीसरा डिपार्टमेंट भी आपके सामने क्रिएट करके बताऊंगी। ये मैं हैंड टू हैंड इसलिए क्रिएट करके बता रही हूँ कि आपको ठीक से समझ में आ जाए कि मुझे स्टेप बाय स्टेप करना क्या है, तो कॉस्ट सेंटर का यूज आप इजीली सीख जाएं। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, कॉस्ट सेंटर को डिफाइन करेंगे। कॉस्ट सेंटर को डिफाइन करने के लिए आपको क्या जाना है, कॉस्ट सेंटर में जाएंगे और यहाँ पे आपसे पूछेगा कैटेगरी का ऑप्शन। पहले पार्ट में जब मैंने कॉस्ट सेंटर बनाई थी तो वहां पे कैटेगरी मुझसे नहीं पूछ रहा था, इसलिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे कैटेगरी को डिफाइन करना है। अब देखिए यहाँ पे प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी, जैसे हमें पता है कि टैली में जब भी हम कोई नया ऑप्शन लेते हैं तो प्राइमरी का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट आता ही है। तो प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी ऑटोमेटिक बनी हुई है। जो हमने बनाए हैं उसके अंडर में हम बनाएंगे। जैसे कि मैंने एडमिन में, मेरे पास जो एग्जाम्पल है उसमें है एडमिन में रमेश, माधव और ललित, इन तीनों को क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने अंडर प्राइमरी डालेंगे इसको। सेकंड वन भी इसी तरीके से आप क्रिएट कर लेंगे
और थर्ड वन भी आप इसी तरीके से क्रिएट कर लेंगे। तो जो एग्जाम्पल में है इसी तरीके से आप बाकी कॉस्ट कैटेगरी के अंडर में आपके हो सकता है स्टाफ में अलग व्यक्ति हो तो उनका नाम आप सेम ऐसा मत लीजिए, जो भी आपके स्टाफ है उनका नाम लीजिए। और हो सकता है डिपार्टमेंट भी आपके डिफरेंट हो तो आप डिपार्टमेंट भी अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी में बना सकते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं अकाउंट्स की, तो नितिन, महेश, शीतल, इसको क्रिएट कर लेते हैं। बैक जाएंगे, यहाँ पे हम अकाउंट्स कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने अकाउंट सिलेक्ट कर लिया। अब हमने यहाँ पे महेश, नेक्स्ट है आपका नितिन और शीतल, इसको भी हम यहाँ पे ये हमने 2 डिपार्टमेंट बना लिए हैं। इसी तरीके से पहले मैं आपको दोनों डिपार्टमेंट के साथ एक एंट्री करके बताती हूँ, उसके बाद हम बाकी डिपार्टमेंट भी क्रिएट कर लेंगे। तो आपकी जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको आपको कॉस्ट कैटेगरी में बना लेना है और बाकी जो स्टाफ है उसको आपको कॉस्ट सेंटर में बना लेना है। इस तरीके से यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको एक ट्रांजेक्शन बताया है कि सैलरी में हमने एडमिन डिपार्टमेंट में 25,000 रुपए एक्सपेंस किए हैं। तो अभी में क्या करना है, इस तरीके से एंट्री करनी है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, वाउचर्स में जाना होगा। वाउचर्स में जाना होगा, यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम पेमेंट वाउचर यूज करेंगे। इसके बाद सैलरी एक्सपेंसेस ले लेंगे आप। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको अमाउंट एंटर करना है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सैलरी अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, उसमें कॉस्ट सेंटर को कैसे यूज करना है, तो वो देखना जरूरी है क्योंकि लेजर्स में अगर आपने गलती कर दी तो आप कॉस्ट सेंटर यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप एक बार पार्ट 1 को देख ले जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो जब हम लेजर बना लेते हैं, यहाँ पे हम डालेंगे जो भी अमाउंट है हमारा, कि हमने 25,000 अमाउंट जो है वो सैलरी पे खर्च किया है। अब यहाँ पे आपसे पूछता है कॉस्ट कैटेगरी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉस्ट कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। मैंने जो एक एग्जाम्पल आपको दिखाया उसमें एडमिन डिपार्टमेंट है, तो एडमिन डिपार्टमेंट हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे जितना भी स्टाफ है एडमिन में उसको हम सैलरी पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं रमेश, इनके हैं 10,000। दूसरे हैं माधव, यहाँ पे हमने जो सैलरी है वो 8,000 माधव को दी है। तीसरे हैं ललित, इनको हम सिलेक्ट करके, अब देखिए जब आपने 25,000 अमाउंट अगर यहाँ डेबिट में एंटर किया है तो यहाँ टोटल भी आपको 25,000, क्योंकि जो 25,000 अमाउंट है वो आपको डिफाइन करना है, डिवाइड करना है कितने स्टाफ को, कौन कौन से स्टाफ को आप कितना अमाउंट सैलरी का पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने दे दिया इनकी सैलरी इतनी है, इनकी सैलरी इतनी है। इस तरीके से आपके 25,000 डिवाइड हो जाते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम जिस तरीके से पेमेंट कर रहे हैं वो लेजर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कैश सिलेक्ट किया और इसको नेगेटिव को आप अभी स्किप कर दीजिएगा, अवॉइड करिएगा क्योंकि मेरे पास बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया। अब हम देखेंगे कि हमने एडमिन डिपार्टमेंट में कितना एक्सपेंस किया है सैलरी का। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे आप, और यहाँ पे देखेंगे कॉस्ट सेंटर। आप जिस तरीके से देखना चाहें वैसे देख सकते हैं। मैं देखना चाहती हूँ कॉस्ट कैटेगरी के अनुसार, तो यहाँ पे कैटेगरी समरी देखेंगे। लास्ट टाइम जब हमने एंट्री की थी तो देखा था कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप करके, क्योंकि हमने केवल कॉस्ट सेंटर दिए थे। यहाँ पे हमने कैटेगरी बनाई हुई है, इसलिए हम क्या करेंगे, कैटेगरी समरी में जाएंगे तो आप देखेंगे एडमिन डिपार्टमेंट में अभी तक आपने सैलरी जो दी है वो दी है 25,000। इसी तरीके से एक एंट्री और कर लेते हैं। वाउचर्स में जाएंगे, सैलरी में जाएंगे और यहाँ पे दे देते हैं 30,000। 30,000 देने के बाद यहाँ पे हम डिपार्टमेंट डालेंगे अब अकाउंट्स। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हमारा कौन कौन सा स्टाफ है, नितिन, महेश और शीतल। तो यहाँ पे हम ये हमने सिलेक्ट किया, इनके 10,000। सेकेंड वन जो है, थर्ड वन के लिए भी हम 10,000। इस तरीके से मैंने जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है उसमें 30,000 रुपए सैलरी दी है।
तो इस तरीके से यहाँ पे हम इस एंट्री को भी सेव कर लेते हैं। एक बार वापस से अपनी रिपोर्ट देखेंगे। रिपोर्ट देखने के लिए आपको क्या करना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कॉस्ट सेंटर, और यहाँ पे हम कैटेगरी समरी चेक कर लेंगे। आप देखेंगे 2 डिपार्टमेंट शो हो रहे हैं। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 30,000 मैंने सैलरी दी है और एडमिन डिपार्टमेंट में 25,000 सैलरी दी है। अब हम एक बार बात कर लेते हैं कि मैंने कन्वींस अगर एक्सपेंस किया है, कन्वींस एक्सपेंस, तो उसके लिए क्या करना है, आपको लेजर क्रिएट करेंगे पहले कन्वींस का। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा ये, और यहाँ पे हम कॉस्ट सेंटर ऑप्शन को यस करेंगे। ये देख रहे हैं आप, इस ऑप्शन को यस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो कन्विंस एक्सपेंस किया है उसको हम डिवाइड करेंगे कि हमने कन्विंस किस किस को और कितना दिया। उसके लिए आपको क्या करना है, वाउचर में आप जाएंगे और यहाँ पे कन्विंस एक्सपेंसेस एंटर करने के बाद, जैसे मैंने 3,000 रुपए कन्विंस के दिए हैं, तो यहाँ पे एंटर करने के बाद आपको कैटेगरी डिफाइन करनी है, और ये मैंने एंटर कर दिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप इसमें कौन कौन है वो देख लेते हैं, श्याम, नीरज और ये। क्योंकि मैंने यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई भी कॉस्ट सेंटर क्रिएट नहीं किया, तो हमसे पूछता है कि आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो मैं डायरेक्टली इसको क्रिएट कर लूंगी। कैटेगरी में आपको डिफाइन करना है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और यहाँ पे आप अपना जो स्टाफ है उसका डिटेल एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमने एक व्यक्ति ये हैं जिनको हमने 1500 रुपए दिए थे, और एक व्यक्ति हैं, दूसरे को भी क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये मैंने इस तरीके से 2 स्टाफ हैं जिनको कन्विंस दिया था, और वो थे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के। ये मैंने एंट्री एक्सेप्ट कर ली। इसके बाद हम एक बार रिपोर्ट देखेंगे। रिपोर्ट देखने के लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कॉस्ट सेंटर, और यहाँ पे हम देखेंगे कैटेगरी। अब आप देखेंगे कि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 3,000 रुपए दिए हैं मैंने। अब मुझे यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा कि ये पैसे मैंने किसके लिए दिए थे, ये पैसे किसके लिए दिए थे, मतलब जो मैंने अमाउंट एक्सपेंस किया है वो किसके लिए दिया था इन्हें। तो इसके लिए आप बैक जाएंगे कॉस्ट सेंटर में। जब आप रिपोर्ट देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे लेजर ब्रेकअप, कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप करके यहाँ पे देखेंगे कि ये महेश है, इनको मैंने जो 10,000 रुपए है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में खर्च किया है, सैलरी अकाउंट के लिए खर्च किया, मतलब सैलरी दी है इनको 10,000। यहीं पे अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ डिटेल ओपन हो जाती है। इस तरीके से आप अपने कॉस्ट सेंटर को कॉस्ट कैटेगरी के साथ मेंटेन कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए और हेल्पफुल भी रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मोर वीडियो देखने के लिए, और आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। इसी तरीके का इसका पार्ट 3 लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।